हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भी आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप अकाउंट, और वो पार्टनरशिप अकाउंट का हम लोगों ने पहला सेशन कंप्लीट कर लिया था सक्सेसफुली। गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप बताना चाहूँगा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। गाइस, पहले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल शुरू किया था। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीज़ें देख ली थी सर। जैसे जिसमें आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले पार्टनरशिप पार्टनरशिप अकाउंट, उसका डेफिनेशन जो हमें दिया है पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, वो डेफिनेशन देखने के बाद हम लोगों ने देखा था जिसमें पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। यस, फीचर्स के बाद हम लोगों ने पार्टनर्स के राइट देखे थे। पार्टनर्स के राइट देखने के बाद सर हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप अकाउंट और उसकी पार्टनरशिप डीड क्या होती है। यस, डीड इज़ एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी है। और लास्ट जो पार्ट देखा था जिसमें हम लोगों ने कुछ सम्स भी सॉल्व किए थे। यस, और वो सम्स सॉल्व करने के पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं होगी तो हमें क्या करना होगा। गाइस, इतना पार्ट हम लोगों ने चेक कर लिया था, और इतना पार्ट देखने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। गाइज, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा। अभी हम लोग थोड़े से डीप नॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं। गाइज, देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, अगर हम लोग ध्यान से देखें। यस, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। यस गाइज, डिफरेंस बिटवीन charge against profit and appropriation of profit. Now, this is the very important difference, guys, to understand partnership account. Now, charge against profit क्या होता है and appropriation of profit क्या होता है। गाइस, सबसे पहले ये समझने के लिए आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इफ़ एक सोल प्रोप्राइटर है। नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सोल प्रोप्राइटर अगर है तो जब कभी भी सोल प्रोप्राइटर कोई भी बिजनेस करेगा और उसमें प्रॉफिट अर्न करेगा, जब प्रॉफिट अर्न करेगा तो ये प्रॉफिट उसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज ही इज द होल एंड सोल पर्सन फॉर दैट प्रॉफिट। यस, दैट्स वाई उसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। लेकिन जब बात आती है गाइज पार्टनरशिप डीड की या पार्टनरशिप अकाउंट की, तो वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। एंड जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, और वो एक्सपेक्टेशन होगा तो वो जो प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे वो किसी ना किसी को तो दोनों पार्टनर में या तीनों पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे कंसेप्ट आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या गाइज? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितने एक्सपेंसेस बेयर किए हैं। यस, ये प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितने एक्सपेंसेस बेयर किए। अगर आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड याद होगा तो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे। फाइनल अकाउंट में जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, डेबिट साइड हम लोग सारे जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोगों ने किए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने किए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग डेबिट साइड चार्ज करते थे, और उसी से हमें क्या मिलता था गाइज? नेट प्रॉफिट। एंड वो नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, एक्सपेंसेस जो आप लोगों ने आपका रेवेन्यू कमाने के लिए डिडक्ट किए हैं। यस, तो पहला अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो आप लोगों को यही पता चलेगा कि देखिए, अगर मैं पढ़ रहा हूं, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। यस, दिट इज अ नथिंग बट अ डिडक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। यस गाइज, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है गाइज? अप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना प्रॉफिट आप लोग कमाओगे उतने प्रॉफिट में से पार्ट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट कितना करना पड़ेगा ये आप लोगों को आपकी पार्टनरशिप डीड बताएगी। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बता रही है कि दोनों पार्टनर, अगर दो पार्टनर है और दो पार्टनर आप लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 2:1, तो जितना भी प्रॉफिट कमाओगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। गाइज, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन व्हाट? तो सर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन आप लोगों को आपका प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये कौन कहता है?
ये तो मैं नहीं कहता हूँ, ये कौन कह रहा है? अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हम लोगों ने फंडामेंटल के पहले लेक्चर में देख लिया था। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? वो प्रॉफिट कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप लोग डिडक्ट करते हो टू डिटरमाइन योर नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में से जितना भी पार्ट आप लोग दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज पर योर पार्टनरशिप डीड, तो वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का ही दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में मैं पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के तहत आप लोग ये डिफरेंट हेड में एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो दूसरा डिफरेंस अगर देख लोगे, व्हेन मेड, अभी ये कब करना है सर? तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, इन द इवेंट ऑफ लॉस अल्सो एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज ऑन अ प्रॉफिट आर अकाउंटेड। गाइज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही क्या है? वो प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना, लेकिन एक्सपेंसेस तो कर रहे हैं। तो अभी अगर लॉस भी होता है तो एक्सपेंसेस इनकर तो हो ही रहे हैं ना। एक्सपेंसेस अगर इनकर हो रहे हैं मतलब आप लोगों को वो एक्सपेंसेस बियर करना ही पड़ेगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन क्या बात ऐसा नहीं है। अप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी प्रॉफिट होगा तभी तो वो पार्टनर्स में बटेगा। प्रॉफिट हुआ ही नहीं, अप्रोप्रिएशन हुआ ही नहीं, तो वो पार्टनर्स में बटेगा क्या? नहीं गाइज, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरीज, वेजेस, सैलरीज टू पार्टनर, उसी के साथ साथ आप लोगों का कमीशन टू पार्टनर। अभी आप लोगों को कमीशन किस पे मिलेगा? अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किस में से करेगी? डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगी। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देना है, लेकिन अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी क्या? नहीं। तो यही पार्ट है सर एप्रोप्रिएशन और चार्ज में डिफरेंस है, कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात आती है तो वो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों ने वो चीज़ अर्न करने के लिए वो एक्सपेंडिचर तो किए ही है। लेकिन अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो उसके लिए आपका प्रॉफिट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अगर तीसरा डिफरेंस देखें गाइस, तो इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जाहिर सी बात है सर, हम लोग 11th में ही ये पढ़ चुके हैं, सारे एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं उसके डेबिट साइड देखते हैं तभी तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलता है। यस, एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल ही है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम। जितना भी हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस करते हैं वो कहाँ चार्ज होगा? डेबिट साइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सर जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात जब आएगी तो वो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ये एक नया अकाउंट है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। यस गाइज, ये जो अकाउंट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लोग हमारे अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो वो देखने के लिए आप लोगों को अपने अगला लेक्चर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ध्यान में रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये ऐसा अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनता है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसकी प्रायोरिटी देखिए। प्रायोरिटी अगर देखते हैं तो इट इज़ डन बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। यस, यही मैंने अभी आप लोगों को बताया, इट इज़ डन बिफोर अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? इट इज़ डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। जितने भी चार्जेस, जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे चार्ज करने के बाद ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। मतलब अगर मैंने कोई रेंट देना था तो रेंट मुझे देना पड़ेगा, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट देना था लोन पे वो मैंने दिया नहीं तो वो देने के बाद ही अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। गाइस जाहिर सी बात है, पार्टनर्स को भी आप लोग कमीशन सैलरी कब दोगे? जब आपके सारे बाहर के लोग जो अपने क्रेडिटर्स हैं उनके सारे पेमेंट होने के बाद ही तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उनके पैसे देना बाकी और पार्टनर्स ने अपने अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ऐसा कभी नहीं होता है गाइज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद ही आप लोगों को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और उसके एग्जांपल्स देखिए गाइज, रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन।
सर आप तो बोल रहे थे कि ये यहाँ पे वर्ड तो पार्टनर आ रहा है, तो ये तो अप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। गाइस ध्यान से सुनिए, ये इम्पोर्टेंट है। रेंट पेड टू पार्टनर। अभी मुझे बताइए, मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने जब ये पार्टनरशिप अपना एग्रीमेंट साइन हुआ, दो पार्टनर है, मेरे साथ और एक पार्टनर था। अभी देखिए, मेरे साथ साथ मैंने कैपिटल देने के बावजूद भी मेरे पास मेरी खुद की जगह थी। तो मैंने क्या बोला पार्टनर्स को कि ये जगह अपन आप ले लो, इसके लिए यूज़ करो और मुझे रेंट पे कर देंगे। लेकिन गाइज, अगर ऐसा होगा क्या कि अभी अगर समझो मैं पार्टनर भी नहीं रहा तो मुझे रेंट नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे रेंट तो देना ही है, मैं तो क्रेडिटर के फॉर्म में आप लोगों को ये दिया था। तो ये क्या एक्सपेंडिचर हुआ? यस, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ। मतलब मैं पार्टनर रहूं या ना रहूं, मुझे तो रेंट मिलता ही रहेगा, क्योंकि मैंने मेरी जगह आप लोगों को रेंट पे दी है, राइट। अगर मैं ये जगह आप लोगों को एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल देता था तो मैं पार्टनर नहीं रहता था, तो मुझे रेंट नहीं मिलता था। लेकिन ये मैंने जगह आप लोगों को एज अ पार्टनर नहीं दी है, ये मैंने जगह मैंने आप लोगों को पार्टनर में पार्टनरशिप को एज अ क्रेडिटर बोल के दी है। तो ये एक्सपेंसेस फर्म का है और फर्म का एक्सपेंसेस है, तो ये हमें पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी देखिए, ऐसा समझिए कि ये मैं पार्टनर हूँ और मैंने ही आप लोगों को लोन दिया है, तो अभी आप लोगों को उसके ऊपर का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। मैं पार्टनर रहूं या ना रहूं, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पार्टनर का मैं पार्टनर नहीं भी रहा तो भी मुझे वो लोन पे करना ही पड़ेगा। वही बात है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। मतलब ये एक्सपेंसेस देने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उसे ही हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे। और अगर ध्यान से देखें इसके एग्जांपल, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप लोगों का प्रॉफिट होगा तभी आप लोग देंगे सैलरी टू पार्टनर। अभी लॉस हो रहा है तो पार्टनर को सैलरी देंगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपके डीड में मेंशन ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या कोई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है और प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, तो हम लोग दे पाएंगे क्या? नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ऑफ प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमें जनरल रिजर्व को डालना है। सर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम लोग क्या डालेंगे जनरल रिजर्व में? यस, यही बात है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो अगर इन एन अटेंशियल हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या समझ में आ रहा है गाइज? डिफरेंस हमारा क्या है? मेन प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये ऐसी चीज़ है, ऐसे डिडक्शन है जो हमें नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है इन एन अटेंशियल? ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप लोगों को सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा। ये आप लोगों का अप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट में से कौन सा पार्ट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था कि ये डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस जाता है और ये डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जाता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में बताएंगे। इसी के साथ साथ ये अप्रोप्रिएशन के पहले होता है और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट कब होता है? जब सारे आप लोगों के अकाउंटिंग के चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे, चार्ज ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग अप्रोप्रिएशन कर पाते हैं। तो गाइज इतना हम लोगों को समझ में आ रहा है। यस, इसके साथ साथ हम लोग अभी आगे बढ़ना जा रहे हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइज, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सर हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है क्या पहले? यस, हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की है और हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं। यस, सारे चर्चा और क्वेश्चंस करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़े हैं। फिर से एक बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो गाइज मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी देखिए, व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डीड, हम लोगों ने देखा था सर पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो जितना भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में तय होता है उतना इंटरेस्ट हम लोग पार्टनर्स के लोन के ऊपर देते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो वहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिवेल होता है और वहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट एज एट अ 6% पर एनम फिक्स रेट पे आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इसका नेचर कैसा है सर? अभी मैंने आप लोगों को अभी बताया, मैं पार्टनर रहूं या ना रहूं, मैंने अगर लोन दिया है आपकी फर्म को तो मुझे तो इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंडिचर है जो रेगुलर बेसिस पे मुझे चार्ज करना है।
यस, तो ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स दैट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। मतलब क्या है सर, अगर फर्म ने लॉस भी इनकर किया तो भी मुझे मिलेगा क्या इंटरेस्ट? यस। लेकिन फर्म ने प्रॉफिट भी अर्न किया तो भी मुझे मिलेगा? यस। मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने अभी आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रही है गाइज, इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। यस। तो हम लोग गाइज इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग आगे देखें तो अभी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान से देखें तो देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी सबसे पहले लोन रिसीव्ड की अमाउंट है। लोन रिसीव्ड हम लोगों को मिल रहा है। देखिए गाइज, हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो लोन मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। यस। और जिस पार्टनर से लोन मिल रहा है वो पार्टनर पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल ही हमारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मतलब लोन मिलने की हमारी जर्नल एंट्री हम लोग अगर ध्यान से देखें तो वो एंट्री क्या हो रही है गाइज? एंट्री अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यस। उसके बाद अभी ये लोन तो मिल गया है, हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें लोन दिखेगा। अभी ये लोन के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात है। तो इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट मिलेगा किसे? पार्टनर्स को। कौन सी चीज़ के ऊपर? आपने जो लोन दिया है उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एग्रीड? यस सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड उसके बाद गाइज ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये कहाँ चार्ज होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। यस सर, तो इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने हमारे डिफरेंस में ही अभी देख लिया था। तो अगर हमें ये चार्ज करना है तो ये कहाँ डेबिट होगा? डेबिट शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस। तो एंट्री शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। गाइज तो ये 3 इंपॉर्टेंट एंट्री हम लोगों ने देखी। पहली एंट्री देखिए फिर से एक बार, लोन अमाउंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग पार्टनर्स लोन पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड उसी के साथ साथ वो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये समझ में आ रहा है गाइज? इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही हमारे सारे सम्स आगे के निर्भर है। ये समझ में आ रहा है गाइज? यस। आगे बढ़ते हैं। यस गाइज, अभी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अभी ये क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए। आप लोगों के पास समय है, मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा ये सॉल्व करने के लिए, और फिर मैं आप लोगों के साथ आंसर डिस्कस करूंगा। यस गाइस, क्वेश्चन अगर देखें, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। A and C have granted loan to the firm on 1st October 2016। ध्यान से देखिए गाइज, 1st October 2016 को लोन दिया है ऑफ ₹1 लाख एंड 1,50,000 दोनों ने दिया है लोन। और 1 अक्टूबर 2016 को लोन दिया है 1 लाख का और 1,50,000 का रिस्पेक्टिवली। इट एग्री दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। अभी ये एग्री हुआ है मतलब ये डीड में मेंशन होगा क्या सर? यस, ये एग्री हुआ है मतलब ये डीड में मेंशन होगा। 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31st मार्च 2017। अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पेड किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बताना है गाइज। तो अभी अगर क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वो क्या बोल रहे हैं? ABC 3 पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी A और C दोनों ने फर्म को लोन दिया है। अभी लोन कितना मिला है गाइज? 1 लाख रुपए A से और 1.5 लाख रुपए C से।
मतलब टोटल लोन मिला है 2,50,000। कैन आई से द पहली एंट्री जो होगी वो लोन रिसीव्ड की होगी। कितना पैसा आया है? 2,50,000 रुपये। मतलब एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट गाइज 2,50,000 टू एज लोन अकाउंट 1,00,000 टू बीज लोन अकाउंट 1,50,000। आर यू विथ मी गाइज? यस यस। मतलब पहली एंट्री लोन आ गया है सर। यस बराबर। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग द लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर ए एंड सी, जितना भी अमाउंट है वो रिसीव्ड हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन टू बीज लोन। यस। उसके साथ साथ अगर ध्यान से हम लोग देखें गाइज, पार्टनर ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को। अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट तो चार्ज करना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को और रेट है 9% पर एनम। गाइज अभी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस 1 अक्टूबर को लोन दिया है। अगर मैं लोन की अमाउंट कब कहाँ से लेके कहाँ तक हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है ये ध्यान से देखूँ तो 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मेरे ख्याल से 6 मंथ का ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आर यू विथ मी गाइज? 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। तो अगर मैं 1,00,000 इंटू 9% करूँ तो वो हो जाएगा 9,000। 9,000 का इंटू 6/12 तो वो हो जाएगा 4,500। यस ये हो गया आप लोगों का इंटरेस्ट ए के ऊपर। वैसा ही बी का अगर हम लोग चार्ज करें तो 1,50,000 इंटू 9% दैट कम्स टू, यस गाइज, 13,500। और उसी का अगर हम लोग आधा करें या 6/12 करें तो वो हो जाएगा 6,750। मतलब कैन आई से इंटरेस्ट जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। दोनों का इंटरेस्ट अगर मैं ऐड करूं 4,500 प्लस 6,750 दैट कम्स टू 11,250। Yes, 11,250. Interest on partner's loan account debit 11,250 to A's loan account 4,500 to C's loan account 6,750। और ये हो गई हमारी दूसरी जर्नल एंट्री। और लास्ट जर्नल एंट्री, ये पूरा इंटरेस्ट हमें कहाँ चार्ज करना है गाइज? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यस P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट 11,250। तीनों एंट्री समझ में आई है गाइज? अभी मैं आप लोगों को उसी का आंसर दिखा रहा हूँ। अगर ध्यान से आंसर देखें तो पहली 1 अक्टूबर की जर्नल एंट्री है, ध्यान से देखिए ज़रा। यस बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। ध्यान से देखिए 1,00,000 1,50,000। आर यू विथ मी? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 11,250 टू एज लोन अकाउंट 4,500 टू बीज लोन अकाउंट 6,750। और तीसरा अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट 11,250। यस गाइस ये आप लोगों के सामने पूरा आंसर है। ध्यान से देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को बुक बनाने के लिए बोला था, ड्यू टू सारे दुकान वगैरह सारी चीज़ें बंद है। अगर आप लोग बुक नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखते रहिए। एक टाइम आएगा जहाँ पे आप लोगों को इसे फेयर करना पड़ेगा। हमें ये सारी चीज़ें एक अच्छे नए बुक में लिखनी है गाइस। यस हम लोग अभी तक ये वीडियो वाला पहला क्वेश्चन और इससे पहले वाले वीडियो में 3 ऐसे 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका PDF आप लोगों को ग्रुप पे आ जाएगा। डोंट वरी गाइस। और इसका PDF मैं लिंक में भी शेयर करूँगा हमारे सारे व्यूवर्स के लिए। तो ये देख लीजिए पूरा एक बार, आप लोगों के सामने पूरा सम का आंसर है गाइस। यस यस गाइस आगे बढ़ना चाहूँगा। अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिए अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं गाइज अभी। यस अभी सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3। पहली बार रेशियो आया है with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. On 1st October 2017, A and B granted loans of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm. डेट ध्यान से देखिए, 1 अक्टूबर। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। Determine the amount of profit and loss for the year ended 31st March 2018 in each of the following cases to be distributed among the partner। देखिए गाइज, एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें 3 अलग अलग केसेस हैं। जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट में से आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है और वो देने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट कितना बचेगा ये आप लोगों को बताना है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है गाइज तो हमें मालूम है इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या हो जाएगा। यस गाइज, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है, 6%। यस 6%। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूँ, ए और बी दोनों ने लोन दिया है। ए ने दिया है 4 लाख रुपए का लोन और बी ने दिया है 2 लाख रुपए का लोन। अभी ये अगेन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है। उन्होंने सिर्फ आप लोगों को प्रॉफिट पूछा है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके जर्नल एंट्रीज भी आप लोग कर सकते हैं। पहले तो प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं गाइज। पहला केस देखिए, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज़ 25,000। अभी उन्होंने बिफोर इंटरेस्ट का प्रॉफिट दिया है 25,000। हमें सबसे पहले इंटरेस्ट का वर्किंग करना है और इंटरेस्ट का वर्किंग करने के बाद ये प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिल जाएगा गाइज। ये तो सही बात है। यस, तो अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूं तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऊपर जो दिए हैं 2 लाख और 1 लाख वो उनके कैपिटल्स है, उसके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ध्यान से देखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना है वो चार्ज करना कितना है वो देखना है। तो ए ने लोन दिया है 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का लोन है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइज। तो 4 लाख इंटू 6%, यस 24,000 मेरा इंटरेस्ट हुआ। लेकिन ये इंटरेस्ट तो 12 मंथ्स का हुआ गाइज। हमने लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर। अगेन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो गया गाइज। तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट होगा। अगर 12 मंथ्स का 24,000 है तो 6 मंथ का कितना होगा? यस 12,000। मतलब ए का इंटरेस्ट हो गया 12,000। लाइकवाइज अगर हम लोग बी का लोन देखिए 2 लाख इंटू 6% दैट कम्स टू 12,000 और 6 महीने का इंटरेस्ट है, मतलब ये 6,000 हो जाएगा। कैन आई से द टोटल इंटरेस्ट विल बी 18,000? यस, मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखिए गाइज, देखिए वर्किंग हमारे सामने है। ए का वर्किंग 4 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 12,000। बी का वर्किंग 2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया है 18,000। तो केस नंबर 1 अगर हम लोग ध्यान से देखिए गाइज, तो केस नंबर 1 में 25,000 प्रॉफिट है। तो कैन आई से 25,000 माइनस 18,000 दैट कम्स टू, यस गाइज, पहला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। 7,000 इज अवर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। दूसरे केस में अगर देखें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें दिया है 15,000, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही 18,000 है। तो 15,000 में से 18,000 में अगर माइनस करूंगा तो 3,000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यस गाइज, तो ये केस नंबर 1 में हमें प्रॉफिट हो रहा है 7,000, केस नंबर 2 में हमें लॉस हो रहा है 3,000। केस नंबर 3 अगर ध्यान से देखें, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, गाइज पहले से ही 25,000 का लॉस है। अभी मुझे बताइए, पहले से ही लॉस है और इंटरेस्ट के 18,000 उसमें ऐड हो जाएंगे तो क्या मेरा लॉस बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। मतलब कहना इसे, ये मेरा पूरा लॉस बढ़ा देगा कितने से? 18,000 से। तो मेरा केस नंबर 3 का लॉस आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगा 25,000 प्लस 18,000 दैट कम्स टू 43,000। मतलब मेरा लॉस हो जाएगा 43,000 का। गाइज आर यू विथ मी? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए यही चीज़ का सॉल्यूशन है। When the partnership deed is silent as to interest on partner's loan
एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज अलाउड ऑन लोन। ये तो हमने देख लिया। तो पहला देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। तो पहली केस में 7,000 रुपीज़, दूसरी केस में 3,000 लॉस, तीसरी केस देखिए गाइस लॉस बिफोर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये ऐड क्यों हुआ है? बिकॉज इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहले से ही लॉस है और लॉस हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो वो पूरा 25,000 प्लस 18,000 मेरा लॉस बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 43,000। गाइस क्या ना इसे मेरा ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया है? यस मतलब गाइज हमारे आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ देखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आता है तो उसका वर्किंग हम लोगों को कैसे करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है गाइज? ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ये दोनों सम्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं। वी विल शॉर्टली राइट बैक विथ नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून। वीडियो एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से आप लोगों के करियर की अपॉर्चुनिटीज को ध्यान से बढ़ाइए। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।